उड़ीसा के मयूरभंज गांव में एक ऐसा लड़की रहती थी जो कि रात होते हुए ही डायन बन जाती थी। आखिरकार उसके साथ ऐसा क्यों होता था? सबसे डरावनी चीज तब होती थी जब अमावस्या के रात होता था। जब अमावस्या के रात होता था उस डायन को कुछ ऐसा प्यास लगती थी जो कि वो खून पीने का होता है। इसके लिए वो अमावस्या के अंधारों में गांव-गांव भटकता रहती थी और उसके सामने जो कोई इंसान आ जाता था उसका हालत कुछ ऐसा करती थी जिसको देखने के बाद हर किसी का दिल बहला जाता था। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, इसलिए बेड़ी का कुर्सी बांध लीजिए, अपने कमरे का लाइट ऑफ कर लीजिए और अपना हेडफोन लगा लीजिए। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वीडियो होने वाला है। सबसे बड़ी बात, इस इंसिडेंट को कभी स्टोरी समझने का गलती मत करना, क्योंकि ये एक स्टोरी नहीं है, ये एक रियल इंसिडेंट है। ये कहानी शुरू होता है 2005 को मयूरभंज के छोटा सा गाँव जिसका नाम है कुलडिया। ये गाँव चारों ओर से जंगल से घिरा हुआ था। इस गाँव का लोग को कुछ शहर से लेना देना नहीं रहता है। कुलडिया गांव का लोग ज़्यादा डेवलप नहीं रहते हैं, उन लोग का चाली चलन कुछ आदिवासी जैसा होता है। लेकिन उस गांव में रॉबी नाम का एक लड़का था जो कि जुआ खेलने में पूरा पैसा उड़ाता था। लेकिन एक दिन रॉबी का शादी तय होते हैं। उसके ही गांव का एक सुंदर सी लड़की जिसका नाम था सुमति। लेकिन रॉबी का थोड़ा सा भी मन नहीं था शादी करने के लिए, लेकिन परिवार वालों का दबाव में आकर के रॉबी और सुमति का शादी हो जाता है। लेकिन उन दोनों का बीच में पति पत्नी का कोई भी संबंध नहीं रहता है। सुमति एक बहुत ही अच्छी लड़की थी जो कि दिन रात पूजा पाठ में अपना समय बिताती थी। वो अपने ससुराल आने के बाद वो ससुराल में भी वैसे पूजा पाठ करने लगी। उसका और उसका पति का कुछ ऐसे संपर्क ना होने के साथ भी उसका कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि सुमति दिन रात अपने ससुराल में पूजा करने में व्यस्त रहती थी। लेकिन एक दिन का बात है, रॉबी अपने गांव का बरगद का पेड़ के नीचे बैठ के गांव वालों के साथ जुआ खेल रहा होता है। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसा चीज होता है जो कि रॉबी को पसंद नहीं था। हर दिन का जैसा उस दिन भी रॉबी ने अपना पूरा पैसा हार जाता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ अपने घर जाने के लिए निकलने लगता है। लेकिन वहाँ पे खड़ा था एक बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक, जिस तांत्रिक को काल भविष्य सब कुछ दिख जाता था। वो तांत्रिक रॉबी को रोक लेता है और रॉबी को बोलता है कि मैं जिसके ऊपर बोलता हूँ तो उसके ऊपर दाव लगा। मैं तुझे 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, तू उस दाव को जीत लेगा। लेकिन रॉबी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और अपने पूरा पैसा ख़त्म हो गया होता है, इसलिए वो तांत्रिक की बात नहीं मानता है और जाने के लिए लगता है। लेकिन तांत्रिक फिर से रॉबी को रोक लेता है और बोलने लगता है कि मैं अपने जेब से तुझे पैसा देता हूँ और ये पैसा लेके जा और मैं जिसके ऊपर बोलता हूँ, जैसा बोलता हूँ तो उसके ऊपर दाव लगा और जीतने के बाद तेरा आधा पैसा और मेरा आधा पैसा होगा। रॉबी तांत्रिक के बात सुनने के बाद थोड़ा सा कन्विंस हो जाता है और उसके बाद तांत्रिक के पास से पैसा लेता है और जाके उसके ऊपर दाव लगा देता है और उसके बाद रॉबी ने जीतने लगता है। और उस दिन वो जितना भी खेल खेलता है, जितने भी सारे खेल खेलता है, वो सारे खेल जीतने लगता है। आखिर में रॉबी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और तांत्रिक का धन्यवाद देता है और तांत्रिक को आधा पैसा दे देता है और आधा पैसा अपने पास रखता है। वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो तांत्रिक को अपना बहुत ही अपना मानने लगता है। रॉबी को तांत्रिक के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा हो गया था कि डेली रॉबी और तांत्रिक बरगद के पेड़ के पास जाते हैं और गाँव वालों से दाव लगाते हैं और जुआ खेलने लगते हैं। और रॉबी उस दिन से कभी भी एक भी जुआ में नहीं हारता है। रॉबी बहुत सारे पैसा कमाता है और बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगता है। दिन का बात है, हर दिन के जैसे रॉबी ने जुआ खेलने के लिए बरगद के पेड़ के पास आता है और वहाँ पर वो जुआ खेलता है और शाम होता है तो अपना घर लौटता है। रॉबी बहुत ही ज़्यादा खुश था। तब के टाइम सुमति ने नहा रही होती है जो कि शाम का पूजा पाठ करने के लिए। रॉबी कभी भी ऐसा सुमति को नहीं देखा था। सुमति एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर लड़की थी, उसको जो कोई देखता वो मोहित हो जाता था। लेकिन रॉबी अपना जुआ खेल में इतना ज़्यादा व्यस्त रहता था, जुआ खेल के अंदर इतना ज़्यादा खो जाता था कि वो कभी सुमति के ऊपर नज़र भी नहीं डाला होता। लेकिन उस दिन वो ज़्यादा खुश था और उसका हारने का चिंता दुख भी दूर हो गया था। वो खुश के अंदर वो सुमति को नहाते हुए देख लेता है और खुद को कभी रोक नहीं पाता है। वो सुमति को पकड़ते हैं और अपना रूम के अंदर लेके जाता है। उस दिन सुमति और उसका पति रॉबी के बीच
बीच में पति पत्नी का संपर्क हो जाता है। यहाँ पे रवि भी डेली जुआ में जीतते जाता था और जो तांत्रिक के साथ संपर्क ज़्यादा ही ज़्यादा घनिष्ठ बनते जा रहा था। अभी रवि ने तांत्रिक को अपना बड़ा भाई समझने लगा था और तांत्रिक को अपने घर लाने लगा था और अपने घर में रुकने के लिए भी बोल रहा था। ऐसे तांत्रिक और रवि के बीच में बहुत ही ज़्यादा संपर्क निबिड़ बन जाता है। यहाँ पे जो सुमति थी वो भगवान को पूजा करने वाली एक बहुत ही शांत सुंदर का लड़की थी और यहाँ पर ये तांत्रिक काला जादू में भरा हुआ और अपने मन में बुरा चीज़ को लेते हुए उसके घर में घुस चुका था। दरअसल बात ये होता है, वो तांत्रिक रवि को जिताने के लिए नहीं आता है, तांत्रिक को चाहिए हुआ आता है एक ऐसा लड़की का बलि जो कि रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुई हो और पूजा पाठ में निपुण हो। इसलिए वो तांत्रिक पहले गांव-गांव में भटकता रहता था और अपना मकसद पूरा करने के लिए ऐसा एक लड़की ढूंढता था। आखिर में वो कुल्डिया गांव में ही अपना मकसद पूरा करने के लिए आया हुआ होता है और उसका नज़र पड़ता है उस लड़की के ऊपर जिसका नाम थी सुमति। सुमति शादी नहीं की होती है तब के टाइम, इसलिए वो ऐसा एक समय ढूंढ रहा था जहाँ पे सुमति को अगवा कर ले। लेकिन फिलहाल में सुमति का शादी हो जाता है जो कि रवि के साथ। इसके लिए वो अपना मकसद पूरा करने के लिए रवि को अपने जाल में फंसा लेता है। तांत्रिक का मकसद कुछ ऐसा होता है जो कि पहले सुमति को अपने बॉस में करेगा। वो मकसद पूरा करने के लिए तांत्रिक को चाहिए था सुमति के एक ऐसा करीब वाला लोग जो कि उसको वो जो बोले, सुमति का जो भी चीज़ बोले वो ला के तांत्रिक को दे। इसी के लिए ही वो रवि को अपने जाल में फंसाता है और उसको जितवाने लगता है और उसका विश्वास जीत जाता है, जिसके वजह से रवि जो भी तांत्रिक बोले रवि उसका बात को पालन करे। एक दिन सुबह का बात है, तांत्रिक रवि से बोलता है कि मेरा जो शक्ति है वो अभी कम होने लगा है। अभी हो सकता है कि तू जुआ में दाव लगाए और तू हार जाए, लेकिन मेरा शक्ति को बढ़ाने के लिए एक उपाय है जो कि तेरा बीबी है। मैं जो चीज़ बोलता हूँ वो चीज़ ला करके मुझे दे दे तेरा बीबी का, और उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा शक्ति मिल जाएगा जो कि तू कभी जुआ में हार नहीं सकता था। लेकिन यहाँ पे रवि ना चाहते हुए भी तांत्रिक का बात को मानने लगता है, क्योंकि रवि को यहाँ पे जीत का मीठा चख चुका था। अभी वो हारने के लिए नहीं सोच सकता था। इसके वजह से ही रवि ने तांत्रिक का बात को मान लेता है और तांत्रिक जो बोलता है वो करने लगता है। तांत्रिक बोलता है कि तू अपना बीबी का थोड़ा सा बाल, थोड़ा सा नाखून और उसका पहनने वाला कपड़ा थोड़ा सा लाके मुझे दे दे। रवि बस ऐसा ही करता है। अगले दिन रात में उसका बीबी के पास से सोया हुआ होता है, उसका बाल काटता है, उसका पैर से नाखून लेता है और उसका साड़ी से थोड़ा सा कपड़ा लेता है और ला करके सारे चीज़ तांत्रिक को दे देता है। यहीं से ही शुरुआत हो जाता है उस गाँव में तबाही। उस दिन रात को ही तांत्रिक अपना चाल चलाने लगता है। तांत्रिक रात को 12 बजे अपना पूजा पाठ शुरू कर देता है। यहाँ पर सुमति उस दिन शाम के वजह से प्रेग्नेंट हुई होती है और उस दिन रात को जो तांत्रिक करता है उसके बाद से सुमति का बिहेवियर पूरा चेंज हो जाता है। जो कि एक पूजा पाठ करने वाली लड़की होती थी, जो कि सुबह और शाम पूजा पाठ करती थी, सुबह और शाम नहाती थी, पूजा करने में व्यस्त रहती थी, वो लड़कियों भी ना नहाती है ना पूजा पाठ करती है। बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ माइंड में रहने लगा था। यहाँ पे सुमति के शरीर में 2 हड्डियाँ ही बचा हुआ होता है। उसका आँखों के नीचे काला हो जाता है, शरीर पूरा दुबला पतला हो जाता है और ऊपर से यहाँ रवि को वो तांत्रिक इतना ज़्यादा जुआ में पागल कर देता है जो कि उसका बीबी का ये हालत नज़र में नहीं आता है। आखिरकार तांत्रिक का वो दिन आ चुका था। उस दिन था अमावस्या का रात। अमावस्या के रात में तांत्रिक उस दिन सुमति को बलि चढ़ाने वाला था। अचानक ही रात को 1 बजे सुमति सोई हुई थी, अचानक ही जाग जाता है और नींद में चलने लगता है। सुमति चलते हुए जाता है और अपना कमरा का डोर ओपन करता है और डोर ओपन करते हुए ही जो रवि होता है उसका नींद टूट जाता है और वो देखता है तो सुमति अचानक ही कहीं पे जाने लगता है। यहाँ पर रवि ने उसको पुकारने लगता है, लेकिन सुमति ने उसका कोई भी जवाब नहीं देता है। जब सुमति ऐसा हरकत करता है और उसका नज़र, रवि का नज़र सुमति को ऊपर जाता है, वो
बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। रवि उसको कुछ बोलता नहीं है, सुमति को फॉलो करते हुए जाने लगता है। यहाँ पर सुमति चलते हुए अपने गांव से बहुत दूर जाने लगता है, जो कि जंगल की ओर, जंगल की घने जंगल के अंदर जाने लगती है और जंगल के बीचों बीच वो रुक जाता है। और रवि जंगल के बीचों बीच जो चीज देखता है वो देखने के बाद वो भी चौंक के चौंक रह जाता है, क्योंकि जंगल के बीचों बीच वही तांत्रिक जिसको वो बड़ा भाई मानता था, वो तंत्र मंत्र विद्या साध रहा है, जंगल के बीचों बीच बैठा हुआ है, यज्ञ कर रहा है, उसके सामने खोपड़ियाँ हैं। और यहाँ पे सुमति जाता है, उसके सामने ही बैठ जाता है। लेकिन यहाँ पे रवि छुपते हुए सारे चीज़ देख रहा था, लेकिन उसके पास इतना साहस नहीं था जो कि जाके तांत्रिक को रोक सके। वहाँ पे तांत्रिक बहुत ही ज़्यादा जल्दी में था, अपना तंत्र मंत्र पढ़ रहा था और सुमति के अंदर फूल सिंदूर सब कुछ देने लगता था, फूल माल देने लगता था, ऐसा कुछ होने लगता था। रात को करीबन 2-2:30 बज चुका था। तब के टाइम जो तांत्रिक का पूरा सोपान खत्म हो गया था। तांत्रिक आखिरकार अपना आखिर सोपान में आ चुका था, जहाँ पे वो आखिरी मंत्र पढ़ता और उसके बाद वो सुमति का बलि चढ़ा देता। यहाँ पर रवि बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था और वो सही समय ढूंढ रहा था जिस समय जा कर के वो तांत्रिक को मार सके। आखिरकार वो समय आ चुका था। जो तांत्रिक होता है वो अपना आँख बंद करता है और आखिरी मंत्र पढ़ने लगता है, और रवि को वहीं पर एक बहुत ही मोटा लकड़ी पड़ा हुआ दिखता है। वो लकड़ी को उठाता है और लेके तांत्रिक के सर के ऊपर इतना जोर से मारता है कि तांत्रिक वही क्षण से ही अपना प्राण त्याग देता है। और यहाँ पर तांत्रिक अपना प्राण त्यागने के बाद ही सुमति के सारे काले जादू छूमंतर हो जाता है, और वहीं पे सुमति को बहुत ही ज़्यादा पेन हुआ होता है। आखिरकार सुमति का 9 महीना चल रहा होता है और उसका पेट में कोई बच्चा बढ़ रहा होता है, लेकिन वही समय में उसको उतना ज़्यादा पेन हुआ होता है कि वो आखिरी समय ही एक लड़की को पैदा कर देती है, और पैदा करते ही सुमति अपना आँख बंद कर देती है और वो उसका ही मौत वहीं पे ही हो जाता है। आखिर में रवि ने ये सारे चीज़ देखने के बाद इतना ज़्यादा टूट चुका था और उसका आवाज़ ही मुंह से नहीं निकल रहा था। वो अपना पत्नी और उस बच्चा का घर लेके आता है और वो बच्चा को उसका दादी माँ के पास छोड़ता है, और जितना भी क्रियाकर्म होता है वो क्रियाकर्म उसका बीबी सुमतिया करता है। और उसके दिन बाद से वो कभी ना घर में आता है ना कभी जुआ खेलने जाता है। वो जाता है जंगल के बीचों बीच, वहीं पर बैठा रहता है और सोच में डूबा रहता है। आखिरकार यहाँ पे ये लड़की धीरे धीरे बड़ा हुआ होता है, लेकिन इस लड़की के पास कुछ ऐसा शक्तियाँ आ जाता है जिसके बाद जो कोई भी उसके बात सुनता है कि वो कोई डरा हुआ रह जाता है। यहाँ पर उस लड़की जिसकी नाम थी मल्ली, वो धीरे धीरे बड़ा होते जाते थे। जितना ज़्यादा बड़ा होती थी उतना ज़्यादा उसके साथ अजीब सा चीज़ होने लगता था। वो रात को अचानक जाग जाती थी और बहुत ही ज़्यादा डरे हुए दिखती थी और डरते हुए बोलती थी, वो मेरे को दिख रहा है, वो मेरे को पुकार रहा है, वहाँ पे कोई है, वहाँ पे कोई बैठा है, जो कि जैसे कि वो कुछ ऐसा अजीब सा चीज़ देख रहा हो, कुछ ऐसा आत्मा को देख सकता था। ये सारे चीज़ धीरे धीरे होता जाता है। वो लड़की धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। वहाँ का गांव लोग कुछ ऐसा बोलते हैं, जो तांत्रिक था और उसका माँ सुमति थी, उसके ऊपर तांत्रिक ने जो काला जादू किया था, और तांत्रिक के पास जो शक्ति था, तांत्रिक ने सुमति के ऊपर काला जादू कर रहा था और आखिरी सुपान पर था। तभी रवि ने जाके उसका शहर में मार दिया था और तांत्रिक मर गया था। तभी के टाइम ही ये लड़की मल्ली ने पैदा हुई थी। गाँव वाला का कहना ये है कि सुमति और वो तांत्रिक का जितने भी सारे बुरे शक्तियाँ, काले शक्तियाँ था, वो सारे मल्ली के अंदर आ चुकी थी, जिसके वजह से मल्ली सारे बुरे चीज़ को देख सकता था और बुरे चीज़ को देख के उसका महसूस भी कर सकता था। मल्ली दिन ब दिन और भी बड़े हुए होते जाता था और उसके ऊपर वो जो काला जादू था वो और भी ज़्यादा हावी होते जाता था। लेकिन अमावस्या के रात में जो होता था वो सबसे ज़्यादा खतरनाक थी, जो कि अमावस्या के रात, अंधेरे रात में वो काला शक्ति को चाहिए होता है खून, जो कि इंसान का हो या किसी का भी हो। इसीलिए वो काला शक्ति मल्ली के साथ ही गांव में भटकने लगती है इस अंधारा में। इसके लिए गांव में जो पूरा लोग रहते हैं, जो कि दूसरा का अनिष्ट करते हैं, कोई भी मर्डर किए होंगे, चोरी करते हैं, दूसरे को परेशान करते हैं, मल्ली उसको ही ढूंढता है और अपना शिकार बनाता है। अंधेरे रात में मल्ली उसको पकड़ लेता है और अपने काला शक्ति को बढ़ाने के लिए, काला शक्ति को शक्ति देने के लिए वो पहले उस इंसान का खून पी जाता था और उसके बाद उस इंसान का कुछ ऐसा हालत करता था जो कोई भी गांव वाला देखते थे
उनका पसीना छूट जाता था, क्योंकि मल्ली चाहता था कि मैं खून पीने के साथ साथ भी गांव में ऐसा कोई आदमी पैदा ना हो, ऐसा कोई लोग बड़ा ना हो जो कि किसी दूसरे को बुरा कर लिए। इसलिए मल्ली ने पहले उसका आँखों को नोच लेती थी, उसके बाद उसका गर्दन को पीछे घुमा देती थी, उसका हाथ उखड़ा हुआ होता है और उसका पेट के अंदर से जितने भी सारे ऑर्गन होते हैं वो सारे निकाल के बिखरा हुआ पड़ा हुआ होता है। और ये सारे चीज़ देखने के बाद जो कि गांव में बुरा करते हैं, जो कि मर्डर करते हैं, कुछ भी गलत काम करते हैं, उनके अंदर इतना ज़्यादा भय फैल जाता है कि वो कभी भी और बुरा काम करने के लिए सोचते हैं ना कभी करते हैं। दिन ब दिन उस गांव में बुरा काम करना ख़त्म हो जाता है, कोई बुरा काम करता ही नहीं है। अभी सबसे बड़ा चैलेंजिंग वाला बात ये हो जाता है कि अभी मल्ली को खून कहाँ से मिलेगा, मल्ली किसका खून पिएगा, क्योंकि यहाँ पे गांव का लोग डर के वजह से कोई गलत काम नहीं करता था। मल्ली का मकसद ये था कि मैं किसी अच्छा इंसान को गलत नहीं होने दूंगा, अच्छा इंसान का खून नहीं पीऊँगा। मल्ली का मजबूरी था जो कि वो खून पीता था, क्योंकि उसको जो काला शक्ति थी, उसके अंदर जो शक्तियाँ था, उसको वो शक्ति चाहिए था अमावस्या के रात में। लेकिन मल्ली का अंदर इतना अच्छा इंसान था जो कि वो नहीं चाहता था कि किसी का अनिष्ट करे। लेकिन उसके बाद से मल्ली ने इंसानों का मारना बंद कर दिया और वो जानवरों को मारने लगा और अमावस्या के रात में जानवरों को मार के उसका खून पीने लगा। लेकिन यहाँ पे मल्ली को बहुत ज़्यादा दुख होता था, क्योंकि वो एक नाजुबान जानवर को मार के उसका खून पीता था जिसका भी कोई गलती नहीं था। इसके वजह से मल्ली कुछ ऐसा करता है जो कि हर अच्छा इंसान के अंदर जो बुरा चीज़ हावी होता है उसको करना चाहिए। उसके बाद से मल्ली ने पूरा सोच लेती है कि मैं आज के बाद ना इंसानों का ना जानवरों का किसी का भी खून नहीं पीऊँगा। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंजिंग वाला बात ये होता है कि मल्ली को अगर अमावस्या के रात में खून ना मिले तो वो खुद ही मरने लगती है और उसको उतना ज़्यादा दर्द होता है, वो खून कहीं ना कहीं खून ढूंढने लगता है। इसकी वजह से उसका एक सॉल्यूशन मल्ली निकालता है जो कि वो अपने खुद का खून को ही निकालती है और पीने लगता है। ऐसे नहीं है कि मल्ली को बहुत ज़्यादा खून चाहिए होता है, मल्ली को थोड़ा बहुत खून चाहिए होता है जो कि उसके अंदर का जो शक्ति है उसको बचा के रखने के लिए। मल्ली का ऐसा स्वभाव देखने के बाद उसके अंदर जो बुरा चीज़ होता है, बुरा शक्ति होता है, उसके लिए वो वरदान बन जाता है। उसके बाद से मल्ली ने जो पहले तो बुरा शक्तियों को देख सकता था, अभी वो बुरा शक्ति का निवारण भी कर सकता था। ये सारे बात गांव में फैल जाता है और उसके बाद गांव का हर लोग उसके पास आने लगते हैं। जब भी उनको ऊपर कोई बुरा न शक्ति हावी होता है, बुरा नज़र डालता है, उसको छुड़वाने के लिए गांव वाले उसके पास आते हैं और मल्ली उन सारे गांव वालों का हेल्प करता है और उनके अंदर से वो बुरा चीज़ को निकाल देता है। एक दिन का बात है, मल्ली को किसी के घर से बुलावा आता है जो कि उनके घर में एक लड़की रहती है जो कि बहुत ही बुरा बर्ताव करता रहता है। उसके अंदर कुछ ऐसा आत्मा ने हावी हो जाते हैं जो कि उसको जीने नहीं देते हैं। इसके लिए एक घर से बुलावा आता है मल्ली को और मल्ली वहाँ पे जाता है और उसके बाद वो लड़की को कैसे वो छुड़ाता है वो आत्मा के कब्जे से और मल्ली को वहीं पे एक लड़का को प्यार हो जाता है। आखिर में मल्ली और उसका जो बुरा शक्ति थी और वो लड़के के बीच में क्या होता है और वो लड़की के अंदर से वो बुरा शक्ति को कैसा छुड़वाता है, ये सारे चीज़ हम अगली वीडियो में देखेंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और ये वाला वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर दें और नीचे कमेंट कर दें पार्ट 2 करके।